नमस्कार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भूगोल का क्वेश्चन जो बिहार पुलिस 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और पढ़ो वही जो परीक्षा में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियां का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्नामलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां। 80वां क्वेश्चन है, सेवाराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। ऑप्शन सी, सॉरी, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी, मांडव पहाड़ियां, महाराष्ट्र। दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य, इसका सही उत्तर यहाँ पे नहीं दिया है, इसको सर्च करके आप लोग गूगल पे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो ऑप्शन बी, पूर्वी भाग में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ऑप्शन डी, नागा पर्वत, ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है? ऑप्शन डी, पर्वतीय। नंगा पर्वत अवस्थित है? ऑप्शन सी, जम्मू एवं कश्मीर में। निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? ऑप्शन ए, ज्वालामुखी शंकु। इसमें सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 1, 2, 5। मिला लीजिएगा, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है? ऑप्शन ए, पीर पंजाल श्रेणी से। हिमालय का विस्तार अराकाना योमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, म्यांमार में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अरावली नहीं सकती। ऑप्शन सी, अजंता, ये महाराष्ट्र में है, एक ही राज्य में ये फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए, सैडिल पीक। निम्न कालों में से किस प्रायः लघु हिमकाल माना गया है? ऑप्शन सी, 1650 ईसा से 1870 ईस्वी। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? ऑप्शन ए, धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच। अगला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम है? ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4। मतलब अरावली, पूर्वी घाटी, दक्कन ट्रेप और हिमालय। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित है? ऑप्शन ए, गोसाईथान। गोसाईथान भारत में अवस्थित है, नेपाल के गोसाईथान। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो रहा है, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? ऑप्शन डी, सॉरी गलत नहीं है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो गोसाईथान भारत में अवस्थित नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमें पढ़ने में गलती हो गई थी, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि गोसाईथान भारत में नहीं नेपाल में है। कामत और त्रिशूल, नंदा देवी ये सब भारत में है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? ऑप्शन डी, एंडीज। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माउंट आबू, अरावली पहाड़ियां, कोडाई, अन्नामलाई पहाड़ी, ये भी, इसका भी सही उत्तर नहीं दिया गया है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह, ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है?
ऑप्शन ए मालवा का पठार। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन सी शिवालिक। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए अरावली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ऑप्शन सी अरावली। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए? ऑप्शन बी पेलियोजोइक महाकल्प से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत सबसे पुराना है? ऑप्शन ए अरावली पर्वत। पूर्वी घाट एक पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है? ऑप्शन बी नीलगिरी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो ऑप्शन बी सेत, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेट हिमालयन। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार एक समप्राय भूमि है? ऑप्शन डी। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन सी 1365 मीटर। रांची का पठार उदाहरण है? ऑप्शन बी उत्थिन पेनिप्लेन का। निम्नांकित में से भारतवर्ष की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन बी कंचनजंगा। मोनेट नॉक स्थित होते हैं? ऑप्शन सी उपांत मैदान में। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? ऑप्शन डी ग्रेनाइट। ये मिलान वाला सब 119वां क्वेश्चन, धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है? ऑप्शन सी लघु हिमालय में। सूची 1 तथा सूची 2 से का सुमेलित कीजिए तथा सही कर लीजिए। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से कौन देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। नर्मदा तथा तापी नदियों द्वारा घिरे हैं? ऑप्शन बी सतपुड़ा पहाड़ियां। निम्नलिखित में से किस एक की ऊंचाई औसत समुद्र तल से सबसे अधिक है? ऑप्शन डी अनाईमुड्डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जम्मू पहाड़ियां, जास्कर पर्वतमाला, मिकिर पहाड़ियां। उपयुक्त में से किस में से 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है वर्षा? किसमें 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कि 1 और 2 दोनों में। जम्मू पहाड़ियां तथा मिकिर पहाड़ियां में अधिक वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वेलिकोंडा पहाड़ियां जो पूर्वी घाट का एक भाग है, कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी विंध्यन वलन पर्वत के उदाहरण है। निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? ऑप्शन ए बिहार। तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई है? ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। दंडकारण्य अवस्थित है? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, मलनाड। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेघालय का पठार भाग है? ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय खंड का। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा, कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रहने दीजिए। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ये आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि बहुत समय लगेगा और मुझे जल्दी जल्दी कराना है क्योंकि मैं भी क्लास ही करती हूँ। अगला है, मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है? ऑप्शन बी गोंडवाना शैलों द्वारा। भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा थार मरुस्थल 80% होगा, लेकिन लिखा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार भू मध्य कारिकी प्रदेश का भाग है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड उच्च भूमि।
भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही है? भाबर पेटी पाई जाती है ऑप्शन बी हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है ऑप्शन डी भाबर। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन सी धान और जूट। ये भी वही क्वेश्चन। दोस्तों मैंने जितना वीडियो आज नहीं बहुत कम में करा ही देते हैं। इसको आप सब कर लीजिएगा, इसमें बहुत समय लगेगा, हमें जाना है कहीं। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? ऑप्शन डी को सोन नदी। ये देख लीजिएगा अपना, बी सही होगा। भूगर्भिक दृष्टि से गंगा की घाटी और महानदी का छत्तीसगढ़ का मैदान किस तरह भिन्न है? तो ऑप्शन बी गंगा घाटी हिमालय से नदियों में बही हुई मिट्टी के जमने से बनी है, जबकि छत्तीसगढ़ के मैदान चट्टानों के घिसने से बना है। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है ऑप्शन बी देवप्रयाग में। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है ऑप्शन बी उत्तरी मैदान। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है ऑप्शन बी बांगर। कश्मीर का कारेवास निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेप को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन सी सरोवरी। सतही जल संसाधन सतही जल संसाधन कहाँ उच्चतर है? ऑप्शन ए गंगा का मैदान। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी निम्न हिमालय का। भावर उदाहरण है ऑप्शन बी गिरिपद मैदान का। ये देख लीजिएगा। तो आप हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल के वीडियो में हम पूरा भूगोल कंप्लीट करा देंगे। आज हमारा क्लास छूट गया है तो उसको करना है, इसीलिए सोचते हैं हम जो पढ़ते हैं आप लोगों को भी कह दें, और ऐसे मुझे भी याद हो जाता है। हम वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे और बार बार देखते हैं तो मुझे भी याद हो जाता है, इसीलिए बनाते हैं। आप लोगों को भी मतलब इससे हेल्प मिलेगा।